यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो 8 फरवरी 2025 जया एकादशी के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूं, बच्चे यदि खुद करना चाहें तो खुद भी अपने लिए कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है, या फिर अपना खुद का काम होता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए कोई भी रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई ना कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आप वहां पर करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो इस प्रकार की सिचुएशन होने के बाद बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों का घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन जन्म कुंडली में कई बार ग्रह और नक्षत्रों के दुर्योग के कारण शादी में लगातार देरी होती रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की सिचुएशन यदि आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक उपाय बताने वाला हूं, अपने घर में ही करना है, बिल्कुल सरल उपाय है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, 8 फरवरी 2025 इस दिन शनिवार है और जया एकादशी है। अब शनिवार के दिन जया एकादशी आना यह भी अपने आप में एक दुर्लभ योग माना जाता है। और जया एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की एक विशेष कृपा होती है वातावरण में। तो ऐसे में आप ये छोटा सा उपाय यदि आप करोगे तो आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। करना क्या है, आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने एक घी का दीपक जलाना है। देखिए, ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। सुबह के समय कब? घर में जब आप दिया बत्ती करते हो तो उस समय पर यह करना है। यदि सुबह आप कर रहे हैं तो दिया बत्ती का जो समय होता है उसी समय ये कर दीजिए। शाम को यदि कर रहे हैं तो दिया बत्ती का जो समय होता है उस समय आपने कर देना है, मतलब दोपहर में नहीं करना है। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर एक आपने घी का दीपक लगाना है, और घी का दीपक लगाने के बाद सबसे पहले गणपति जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं मेरा बेटा या मेरी बेटी की जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। यदि आप बच्चे खुद अपने लिए कर रहे हैं तो बोलना है कि मेरी जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। ऐसी प्रार्थना आपने गणपति जी महाराज से करनी है। उसके बाद श्री विष्णु भगवान से आपने प्रार्थना करनी है शीघ्र विवाह होने के लिए। उसके बाद आपने एक मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक में आपने कपूर भर लेना है। कपूर आप समझते हो, हवन करते समय जो अग्नि लगाई जाती है कपूर की सहायता से, तो उसी कपूर की मैं बात कर रहा हूं। आरती में भी हम प्रयोग में लेते हैं। तो वो कपूर आपने लेना है और एक मिट्टी का दीपक, उसके अंदर कपूर भर लीजिए और उस कपूर के ऊपर काली मिर्च के 4 दाने आप रख लीजिए, यानी 4 काली मिर्च उस कपूर के ऊपर रख लीजिए।
अब ये दीपक आपने अपने बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। यदि आप लड़के की शादी के लिए कर रहे हैं तो लड़के के सिर के ऊपर से घुमा लीजिए, और लड़की की शादी के लिए कर रहे हैं तो लड़की के सिर के ऊपर से घुमा लीजिए। तो 7 बार इसको आप घुमा लीजिए। अब यहां पर क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं करना है। अब यदि बच्चे घर पे नहीं है, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है ना कि बच्चे घर पे नहीं होते हैं, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए कहीं बाहर रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता कैसे करेंगे? तो बच्चों का कोई भी फोटो घर में हो, उस फोटो के ऊपर से 7 बार आपने इसको घुमा लेना है। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने सिर के ऊपर से 7 बार इसको घुमा लेना है। अब 7 बार घुमाने के बाद आपने आपके घर की जो छत है वहां पर चले जाना है। अब शहरों में कई लोग फ्लैट में रहते हैं, छत पर जाना संभव नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी बालकोनी में भी जा सकते हो। वहां पर जाने के बाद परमपिता परमेश्वर से, श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरा बेटा या मेरी बेटी की जन्म कुंडली में जो भी दोष बन रहा है, जिसकी वजह से शादी में लगातार विलंब होता जा रहा है, कोई भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है या रिश्ते नहीं आ रहे हैं, कोई भी दोष मेरा बेटा या मेरी बेटी की जन्म कुंडली में बना हुआ है, तो वो दोष जलकर भस्म हो जाए। जिस प्रकार से ये काली मिर्च जलने वाली है, इसी प्रकार से कोई भी दोष बना हो जिसकी वजह से शादी में अड़चने चल रही है, तो वो दोष जलकर भस्म हो जाए और जल्द से जल्द बच्चों की शादी के लिए अच्छा रिश्ता हमें मिल जाए। इस प्रकार से आप बोल दीजिए और कपूर को जला दीजिए। अपने साथ माचिस भी लेके चले जाना है और कपूर को जला दीजिए। अब कपूर जलेगा तो कपूर के ऊपर जो 4 काली मिर्च आपने रखी हैं वो भी जलेंगी, उनको जलने दो, अच्छे से जलने दो, आप देखते रहो। अब जब वो पूरा जल जाए तो हो सकता है कि थोड़ी सी राख बच जाए, तो उस राख को आपने हवा में उड़ा देना है, हवा में ही उस राख को उड़ा देना है। और एक बार फिर विष्णु भगवान से, परम पिता परमेश्वर से, जिस भी देवी देवता में आपकी गहरी आस्था है, उनका अपने ध्यान करके एक बार फिर अपनी मनोकामना बोल देनी है। बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए फिर से एक बार प्रार्थना कर देनी है, वहीं पर खड़े खड़े। बस ये उपाय करना है। जया एकादशी शनिवार के दिन आ रही है, 8 फरवरी 2025 को। काफी अच्छा योग बन रहा है, तो इस योग में ये छोटा सा उपाय चमत्कार कर सकता है। विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, उनका विशेष कारण क्या बनता है वो आप मुझसे जानना चाहते हैं, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय आप मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, गुण मिलान यदि आप करवाना चाहते हो, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन से जुड़ी हुई है, उसका ज्योतिषीय समाधान आप लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी एक फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप दुआ के भागीदार बन जाएं, पुण्य के भागीदार बन जाएं। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।